आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मोनिका और आप सब लोग कैसे हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर रिश्ते ना निभें, आप निभाते हो, नहीं निभते हैं, आप अच्छे से बात करते हो, बोलते हो, फिर भी सामने वाला नहीं बोल रहा है या आपको ठीक से वैल्यू नहीं कर रहा है आपकी, तो आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, पहले तो मेन कि हमें रिश्ते सबसे निभाने चाहिए। अपनी तरफ से कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए या किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रिश्ते हमें सभी से निभाने चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि हम लोगों को इस तरह के संस्कार नहीं दिए गए हैं कि कोई सामने खड़ा है उससे बोलो नहीं, उसकी वैल्यू ना करो, उससे बात मत करो। नहीं, ये सब हमें नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो रिश्ते स्वार्थी हों और वक्त पड़ने पर आपका साथ न दें, सिर्फ स्वार्थ के लिए आपसे मतलब रखें, तो आप ऐसे रिश्ते मत निभाइए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऑफिस में भी होते हैं, घर में भी होते हैं। ऑफिस में अपने कुलीग लोग होते हैं, कुछ फ्रेंड्स उसमें होते हैं जो अंदर ही अंदर तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ये नहीं करना है कि हमें ऑफिस छोड़ देना है या हमें घर छोड़ देना है। ऐसे लोगों से निपटने का आपके पास हुनर होना चाहिए। जैसा कि वो आपको ट्रीट कर रहा है, आप भी उसको उसी तरह ट्रीट करो। जितना वो आपको महत्व दे रहा है, आप भी उसको उतना ही महत्व दो। फिर मैं एक बार कह रही हूँ, अपनी तरफ से गलती, अपनी तरफ से बदसलूकी, अपना व्यवहार मत खराब करिए। जैसे सामने वाला कर रहा है, आपके साथ खराब व्यवहार कर रहा है, तो आप उससे मत बात करिए, इतना लिमिट बोलिए। अब घर ही में कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको नहीं उनका स्वभाव पसंद आता है, तो क्या हम लोग घर छोड़ देते या उससे बात करना छोड़ देते? नहीं, सीमित बोलो, जितनी ज़रूरत पड़े उतना बोलो। ऑफिस में भी ऐसा होता है कि बात करना ज़रूरी है। हम उससे बात करना बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि बार बार काम लगता है, तो हमको सिर्फ काम के बारे में ही बात करनी है, अदरवाइज़ हमें बात नहीं करनी है। और एक बात बता दें, भगवान के अलावा कोई दुनिया में किसी का नहीं होता है। या तो भगवान होते हैं या अपने पेरेंट्स होते हैं, बस, और कोई किसी का नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बिना मतलब के नाराज़ हो जाते हैं। आप पहले उससे नाराज़गी का कारण पूछिए, फिर उसको मना लीजिए। अगर मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी तरफ से बात करने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है तो, अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांगिए। और जितना भी आप सीधे साधे बन के रहेंगे, भोले भाले बन कर रहेंगे, उतना ही आप लोगों का जो दुनिया में चालाक लोग हैं, चतुर लोग हैं, वो आपका इस्तेमाल करेंगे। वही चतुर और चालाक लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बेवकूफ़ कहेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, ये तो पागल है। कड़वे लोगों से उतना ही रिश्ता रखिए जितना कि आप दवाइयों पर विश्वास करते हैं। जैसे कि वो लोग ज़बान के ज़रूर तेज़ होते हैं, लेकिन वो सच बात बोलते हैं और दिल के साफ़ होते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर बात आत्मसम्मान की आती है, वहाँ पर रिश्ते को नहीं निभाना चाहिए, वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। उन लोगों से तो दूरियाँ बिल्कुल ठीक है जहाँ पर आपकी बिल्कुल कदर नहीं हुई है। आजकल के ज़माने में लेकिन जब किसी से बात करो, बोलो, बात करो, तो अगले को लगता है कि इनका कोई मतलब है, इसलिए ही भी लोग तिरस्कार करते हैं। इंसान को इतना बिज़ी हो जाना चाहिए कि नफ़रत के लिए बिल्कुल समय ही ना बचे। आप इतना बिज़ी हो जाओ कि आप बेकार की बातें मत सोचो। एक बात याद रखिए हमेशा कि कभी भी जीवन में खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर आप खाली बैठेंगे तो फालतू की बात सोचेंगे, और जो भी व्यक्ति खाली बैठता है वही समझ लो सबसे दुखी है। एक बात बता दें, अकेले अब जब आप रहेंगे तो आप उतना दुखी नहीं होंगे, उतना टेंशन में नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने में दुखी होंगे। बस आप एक बात सोचकर ही खुश रहा करिए कि जो आपके साथ हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो सबसे बेहतर है। इससे आपको क्या पता चलता है कि इंसान की परख पता चलती है, इंसान को पहचानेंगी कि कौन कैसा है। तो कहने का मतलब है कि अगर रिश्ते जब तक आप संभाल रही हैं, रिश्ते संभाले नहीं संभलते हैं तो आप उन रिश्तों का त्याग कर दें, लेकिन अपने आप को बीमार, टेंशन में मत लाएं। रिश्ते बिल्कुल त्याग देने चाहिए कि जब आप संभाल रहे हैं, रिश्तों को बांधे हुए हैं और आपसे कोई दूर भाग रहा है, तो ऐसे रिश्तों को त्याग दें। आप अपने आप को टेंशन में मत लाएं और ना ही बीमार पड़ें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।